आज हमारी दो मीटिंगें हैं। एक गोहाना शुगर मिल में है, एक सोनीपत शुगर मिल में है। और हमने 3 तारीख की पंचायत रखी है रदौर के अंदर, और मुद्दा है इस बार गन्ने का। आपको पता है कि मीडिया बवाल काट रही है कि चीनी का रेट बहुत बढ़ गया, चीनी का रेट बहुत बढ़ गया, चीनी का रेट बहुत बढ़ गया। इस चीनी का रेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि गन्ने की बिजाई कम हो गई। और बिजाई इसलिए कम होगी कि पिछले कई सालों से गन्ने का रेट या तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया, अगर बढ़ाया है तो बिल्कुल नाम मात्र बढ़ाया है। जितना रेट बढ़ा है उससे ज्यादा रेट हमारी लेबर का बढ़ गया है। और जब गन्ना घाटे का सौदा हो गया तो किसान ने गन्ना पाड़ दिया, और जब गन्ना पाड़ दिया चीनी का उत्पादन कम हुआ, और जैसे चीनी का उत्पादन कम हुआ तो चीनी का रेट फिर बढ़ गया। कोई भी चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। तो अब की पिछले साल भी हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहा था कि आप अगले साल का रेट तय कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माने। पिछले साल भी और बढ़ाने की हमने बात की थी। तो अब हम सभी शुगर मिलों में पंचायतें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और 3 तारीख को एक बड़ी पंचायत जो रदौर के अंदर हमने रखी है। तो हमारी मांग है सरकार से कि इस बार जो गन्ने का भाव है वो कम से कम 600 रुपए क्विंटल होना चाहिए, और उसको अभी तय कर दें। अभी तय करने से ये फायदा होगा, वरना तो ये जाके उसमें अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में तय करते हैं। अभी अगर ये रेट तय करते हैं तो अक्टूबर सोइंग जो होती है गन्ने की, जिसको शरदकालीन बिजाई कहते हैं, वो बिजाई ज्यादा हो जाएगी। उसके अंदर मिठा भी ज्यादा होता है, उसके अंदर निकासी भी ज्यादा होती है। तो अक्टूबर सोएंगे तब होगी अगर उसका रेट अब तय करें। और गन्ना किसान तब बोएगा जब उसको ये लगेगा कि मेरे को गन्ने में ज्यादा मुनाफा है, धान गेहूं में कम मुनाफा है, तब गन्ने की बिजाई करेगा। तो 3 तारीख को मीटिंग रखी है, महापंचायत रखी है, उसमें कृषि मंत्री को ज्ञापन भी देंगे। और उसी काम से आज सोनीपत मिल में आए हैं, या गोहाना मिल में अभी खड़े हैं, और सोनीपत मिल में भी जाना है। तो यहाँ के लोगों को जो है उसके लिए तैयार करने के लिए आए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोहाना पहुँचे। और आपके माध्यम से हम आम लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब की बार जो है आप जितने ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे उतने ज़्यादा भाव बढ़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हों, और यहाँ के लोगों को भी ये कहने आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके अपने टीम में लगाएं। नहीं, एथेनॉल का जो बवाल खड़ा किया हुआ है वो बहुत कम है। एथेनॉल, वास्तविकता ये है कि एथेनॉल के लिए जो शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाए गए थे वो इसलिए लगाए गए थे कि शुगर मिल के अंदर दो चीजें अपनी होती हैं। एक, शुगर मिल के अंदर ईंधन अपना होता है जो गन्ने से खोई बचती है, और दूसरी चीज सीरा, वो शुगर मिल में अपना होता है, सीरे से एथेनॉल बनता है। बेशक रस से भी एथेनॉल बनाने की विधि आ गई है। देश को जितनी जरूरत है उतनी चीनी बनाए, जितनी जरूरत है उतना तेल बनाए, एथेनॉल बनाए, ये आ गई है। लेकिन पिछले साल में जो बना है वो तो ज्यादा सीरे से एथेनॉल बना है। तो ये कहना कि गन्ना जो है वो एथेनॉल में सारा लगा दिया, वो गलत है। ज्यादा एथेनॉल जो है वो सीरे से बनता है, और एथेनॉल बनाना किसान के पक्ष में है। अगर जो बवाल काट रहे हैं कि एथेनॉल बनाना बंद करें, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। एथेनॉल और ज्यादा बनाना चाहिए। एथेनॉल मक्के से बनता है, एथेनॉल चावल के कणकी से बनता है, एथेनॉल जो है सीरे से भी बनता है। और अब तो एक और जिसको हम हाथी घास बोलते हैं, वो चरी जैसा होता है, ज्वार जैसा होता है, उससे भी एथेनॉल बनाने की विधि आगे आ रही है। तो एथेनॉल बनाना जारी रहना चाहिए।